चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम से लगने वाला प्राइमरी एजुकेशनल यूनिट असल में एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया ब्लूप्रिंट है। अक्सर हम बच्चों की किताबों को बस साधारण सी कहानियां मान लेते हैं, लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें दिखाता है कि कैसे शुरुआती पाठ बच्चों को कम्युनिटी माइंडेड यानी सामूहिक सोच रखने वाला नागरिक बनाने के लिए एक डिलिबरेटली इंजीनियर्ड टूल की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये मिलकर जीने की कला सिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी सीधा है। हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे: टीम वर्क की कविता, विविधता में एकता, सामूहिक व्याकरण, हमारे संपर्कों का नक्शा, भविष्य के कदम और आखिर में एकजुटता का निर्माण। तो सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है टीम वर्क की कविता और कैसे ये एक भावनात्मक आधार बनाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हैंड ड्रॉन स्केचेस हैं। कितने अपीलिंग है ना। ये तुरंत ही एक ऐसी वार्मथ क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चे हाथ मिलाकर और मिलीजुली खुशी के माध्यम से परेशानियों को पार कर रहे हैं। इस कोर आइडिया को दिमाग में बिठाने का ये बड़ा ही शानदार तरीका है। अब इन रिदमिक पंक्तियों पर गौर करते हैं। ये सिर्फ गाने या पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई हैं। इनकी लय डिलिबरेटली ऐसी रखी गई है ताकि ये एक स्टिकी और याद रहने वाला इमोशनल कनेक्शन बना सकें। जब शब्दों में रिदम होती है तो सामूहिक रूप से काम करने का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद दिमाग का हिस्सा बन जाता है। कविता से आगे बढ़ते हुए दूसरे भाग पर आते हैं, विविधता में एकता यानी क्लासरूम के आपसी संबंध। ध्यान से देखिए, बुकाली और दरसाना यहाँ छोटे प्रोटैगनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग परंपराओं, खानपान और भाषाओं का होना बिल्कुल नॉर्मल है और इन सब के बीच आदर और एकता को आसानी से बनाए रखा जा सकता है। ये प्रैक्टिकली सिखाता है कि विविधता में ही एकजुटता की असली खूबसूरती है। इस अबाउट मी एक्टिविटी को ही ले लीजिए, अपना पसंदीदा खाना या त्योहार शेयर करना और उसे शिक्षक द्वारा अच्छे से गाइड करना, ये सब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड शेयरिंग को इंजीनियर करता है। अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों की बातों को सुनना, ये सब अनजाने में ही एक बेहद सम्मानजनक क्लासरूम कम्युनिटी बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे हिस्से यानी सामूहिक व्याकरण के संरचनात्मक पहलू को देखते हैं। अब ये कंसेप्ट काफी दिलचस्प है। दुनिया भर की अलग अलग चीजों को यूनिफाइड ग्रुप्स में बांटना, जैसे भेड़ियों को एक झुंड या फूलों को एक गुलदस्ते से जोड़ना। असल में ग्रामर का ये लेसन चुपके से एकजुटता के उस बड़े विचार को ही रीएनफोर्स कर रहा है। व्याकरण यहाँ सिर्फ कुछ नियम नहीं रह जाता, बल्कि दुनिया को एक समूह की तरह देखने का एक नया नजरिया बन जाता है। और इस लेसन के बीच में एक हैरान करने वाला फैक्ट भी मिलता है। ये स्लाइड बताती है कि टीम वर्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। मधुमक्खियां वैगल डांस करती हैं और चींटियां मिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। इसका मतलब है कि मिलकर काम करना प्रकृति में पाया जाने वाला एक आधारभूत सर्वाइवल टूल है। अब चौथे भाग की तरफ चलते हैं, जो है हमारे संपर्कों का नक्शा और स्थानिक जागरूकता। यहाँ स्कूल के पीछे बैंक या दो इमारतों के बीच एम्बुलेंस जैसे स्थानों को पॉइंट करना लगने को तो सिर्फ वोकैब्युलरी या शब्दावली का अभ्यास लगता है, लेकिन सच बताएं तो ये हमारे आसपास के समुदाय की स्थानिक एकजुटता या प्रॉक्सिमिटी को समझने का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। अगला भाग है भविष्य के कदम, जहां इस सोच को प्रैक्टिकली लागू करने की बात की गई है। इन छोटी छोटी विजुअल स्टोरीज पर जरा ध्यान दीजिए। चाहे घायल दोस्त की मदद करनी हो या किसी प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करना हो, इन सब में एक सहानुभूतिपूर्ण और मददगार रवैये पर पूरा फोकस किया गया है। ये एक्शंस कंपैशन को एक रोजमर्रा की आदत में बदल देते हैं। और यहाँ असल पेडागॉजिकल ट्रिक छिपी हुई है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल के शब्द विल को इन मददगार कार्यों के साथ जोड़ा गया है। मैं मदद करूंगा, हम मिलकर काम करेंगे, ये एसेंशियली एक फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट को कंडीशन कर रहा है, जहां सहयोग भविष्य का एक सकारात्मक वादा बन जाता है। चलिए अब इस करिकुलम के आखिरी और छठवें भाग पर आते हैं, एकजुटता का निर्माण और उसके ठोस परिणाम। ये पेपर डॉल बनाने की प्रोसेस देखने में आम लग सकती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप्स में तोड़ने से यूनिटी का एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट एक ठोस और हैंड्स ऑन एक्टिविटी में तब्दील हो जाता है। ये एकता को सच में अपने हाथों से आकार देने जैसा है। और इसका रिजल्ट देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विजुअल पे ऑफ है।
एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आकृतियों की ये कलरफुल चेन पूरे यूनिट की एकजुटता की उस बड़ी सीख को बिल्कुल शुद्ध रूप में पेश करती है। अकेले पेपर का एक टुकड़ा अधूरा हो सकता है, लेकिन जुड़कर ये एक खूबसूरत श्रृंखला बनाता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नए सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में 2 सदस्यों के बीच मतभेद हो गया है। ऐसे में एक लीडर के तौर पर उस टीम को वापस एकजुट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये आखिरी सवाल असल में उन सभी खूबसूरत पाठों को रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में लागू करने की एक ओपन चुनौती है। एकता का असली मतलब ही मतभेदों को सुलझाकर वापस साथ आना है। इन्हीं विचारों के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।